हाय, दिस इज अतुल मौर्य। वेलकम इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के ऊपर, राइट। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने डेटा टाइप के कुछ फंडामेंटल पे बात की थी, राइट। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करवा दूँ तो हमने कुछ ये डिस्कशन किया था, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड स्पेशल डेटा टाइप। तो बेसिकली अभी हम जो देखने वाले हैं, मतलब जिनका यूज़ होने वाला है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट। जिसमें इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इंटीजर मीन्स एक नंबर एंड डबल मीन्स एक डेसिमल पॉइंट, कोई डेसिमल वैल्यू, एंड स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट, योर एड्रेस, समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, एंड बुलियन में आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमने ये कल डिस्कस किया था। बेसिकली हमने ये मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये हम यूज़ क्यों करते हैं। तो मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि अगर एक डेटा है, राइट, हम डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, वो डेटा का टाइप क्या होने वाला है ना, वो हम डेटा टाइप की मदद से बताते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आज हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो अभी हम डेफिनेशन पे नहीं जाने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स की नीड क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, तो बेसिकली हम जब डेटा पे काम करते हैं ना, तो हमें डेटा को स्टोर करवाना होता है। तो हम स्टोर कहाँ पे करवाते हैं? मेमोरी में। ठीक है, और ठीक है, मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। लेट मी स्टार्ट, ओके। तो आप ये मेमोरी है, इसमें कुछ ब्लॉक्स है। ठीक है, आप इसको कंटेनर भी मान सकते हो। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ब्लॉक है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, मैंने इसमें एक डेटा स्टोर करवा दिया 3। ठीक है, और इसमें मैंने एक कोई अल्फ़ाबेट या एक मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया, अतुल। ठीक है, एंड इसमें ट्रू। ठीक है, एंड इसमें 3.5। ठीक है, ये मैंने 4 वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अभी ये वैल्यू का टाइप क्या है? ठीक है, हमें पता है कि हाँ ये इंटीजर है ये, बट लाइक आपके डार्ट को, कंपाइलर को नहीं पता है। ठीक है, मशीन को नहीं पता है कि ये क्या टाइप का वैल्यू है, तो हमें वो बताना पड़ता है। वो डेटा टाइप की मदद से हम बताते हैं, जैसा कि हमने कल सीखा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके मेमोरी लोकेशन में, मतलब क्या, अब वो लिमिटेशन तो है नहीं, राइट। हज़ारों लोकेशंस होते तो आपको अगर यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, राइट। अभी यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 3 किया, तो ये दोनों सेम वैल्यू, बट व्हाट इज़ दिस? इसका कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये है क्या चीज़, किस चीज़ की वैल्यू है, राइट। कोई टाइप नहीं है। तो बेसिकली, तो जैसे ये लोकेशन है, राइट, तो इस लोकेशन का हमने कोई नाम दे दिया, राइट, लाइक टी, कि ये टी की वैल्यू 3 है, इसकी लोकेशन का नाम दे दिया। ये एक बोल सकते हैं नेम। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप इसको सर्च कर सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्सेस दिस वैल्यू ओनली। अगर यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग डेटा है, क्योंकि डेटा टाइप इज सेम, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, तो डेटा टाइप तो सेम है कि ए भी स्ट्रिंग है, ए भी स्ट्रिंग है, बट अभी मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, वो इजी नहीं है। ये मान सकते हैं हम कि ये कॉन्स्ट वैल्यू है, माई, मतलब कि यहाँ पे कोई ले देते हैं कि वैल्यू, एक वेरिएबल ऐसा बोल देते हैं कि वेरिएबल, तो एक नेम दे दिया वैल्यू। ठीक है, नेम एंड टी, तो ये एक्चुअली एक नेम है जो हमने डिफ़ाइन किया है। तो ये नाम के, ये जो हमने डिफ़ाइन, प्री डिफ़ाइन जो हमने किया हुआ है, ये जो डिफ़ाइन किया हुआ है, ये क्या है, इससे आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये जो नेम होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स का यूज़ किस लिए करते हैं कि जो जिस मेमोरी लोकेशन में हमने डेटा स्टोर किया है, उसको हम एक नेम दे देते हैं फॉर इजली आइडेंटिफाई, राइट। नहीं तो कॉन्फ्लिक्शन होगा, तो आप, क्योंकि डेटा टाइप तो ऐसा तो है कि नहीं हमने एक ही इंटीजर स्टोर करवा दिया, उसके बाद नहीं करवा सकते आप इंटीजर, इट्स डिपेंड ऑन यू, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नेम,
उस लोकेशन को जो नेम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल होता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर्स वैल्यू। तो जहाँ पे आप स्टोर करते हो, ठीक है, एंड उसी मेमोरी लोकेशन में उसका नेम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, राइट। आप सपोज करो एक कंटेनर है, आप एक ऐसा समझो कंटेनर में हमें कोई डेटा डालना है, ठीक है, मैंने डाल दिया 5। बट अभी क्या है, ये डेटा टाइप तो पता है बट इसका कुछ नेम, तो हमने इसका नेम दे दिया टी वैल्यू। ये टी की वैल्यू, टी क्या हो गया यहाँ वेरिएबल नेम। ये एक आइडेंटिफायर बोल सकते हो जो यूज़र डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है दैट इज़ अ वेरिएबल, आप अंडरस्टैंड कर लो। तो वेरिएबल इज़ नॉट लाइक वेरिएबल, आप सिंपली बोल सकते हो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यू। जहाँ हमने डेटा स्टोर किया उसी का नेम, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूल्स। जैसे आप कोई नेम लिखते हो, राइट, वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हो, राइट, तो वहाँ पे हम नेम देते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने यहाँ पे नेम दिया ना, ये ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया नेम, ठीक है, आप कुछ दे सकते हो यूज़र नेम, ठीक है। इनका कुछ रूल होता है लिखने का, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो और वही चल जाएगा। तो इनका कुछ रूल्स होता है डार्ट, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं, मोस्टली सेम होती हैं बट कहीं कहीं कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो वो अलग अलग बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो अलग अलग होती है। बट डार्ट के बारे में, डार्ट के बेस पे बात करने वाले हैं रूल्स थे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन उसे बोलते हैं कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते समय क्या नेमिंग कन्वेंशन हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट। और हम क्या करने वाले हैं अभी, ठीक है, अभी हम करने वाले हैं क्या है कि हम एक एक रूल पढ़ेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, फिर हम बाद में डिक्लेरेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है, राइट, द फर्स्ट रूल इज़ दैट कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ठीक है, दैट इज़ फाइन। ओके, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, इट्स मीन क्या कि जैसे मैंने, ठीक है, एक वेरिएबल लिया नेम, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अगर मैंने स्टार्ट्स में अगर मैंने कोई डिजिट डाल दी एंड इसके बाद मैंने नेम लिखा, तो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है, ये राइट है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। और ए, इसमें क्या है, ए से जेड आप कुछ भी एन और ए कैपिटल में आप कर सकते हो, अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं अगर ऐसा देना चाहूँ, ठीक है, या ऐसा देना चाहूँ, दैट इज़ फाइन, ठीक है, ये चलेगा, ये राइट है। बट आप ऐसा अगर देना चाहोगे तो ये रॉन्ग है, ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ, बाद में हम समझ आएंगे कि ऐसा हमने क्या लिखा है। तो अभी मैं डार्ट पैड पे चलते हैं, ठीक है। तो जो हमने पहला रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि अभी इस पर फोकस मत कीजिएगा वेयर क्यों कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, इसके बाद जो भी हम लिख रहे हैं, तो मैंने लिखा नेम और नेम में कुछ में डाल दिया अतुल, ठीक है। तो ये प्रॉपर है, इसमें कोई इशू नहीं है नेम में, ठीक है। अगर मैंने वेयर लिख के एंड 3 कर दिया नेम एंड यहाँ पे अतुल डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आएगी कि जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे एरर आ रही है, राइट। तो हमने रूल में पढ़ा था कि स्टार्ट डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट में करेक्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम क्या अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। ओके, आप अंडर स्कोर इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ, इसमें है कि आप ये लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं अंडर स्कोर से। मैंने अंडर स्कोर नेम दिया यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी राइट है। बट अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन है।
द फर्स्ट रूल यही बोलता है कि जो वेरिएबल नेम होते हैं मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और एन अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं या कोई लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, ना डिजिट्स नहीं स्टार्ट कर सकते, राइट। तो जो रूल नंबर 2 है यही बोलता है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप नंबर नहीं ले सकते, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे इशू आ रहा है, एरर आएगी, ठीक है। एंड द थर्ड रूल इज द वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी कंटेन द स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस वन एट द रेट हैज़। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको नहीं, ये नहीं रखना है, ये रूल में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप बोलोगे ना तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। और वी आर ऑन थर्ड रूल नंबर थर्ड। तो इसमें बोल रहा है स्पेशल कैरेक्टर नहीं इंक्लूड कर सकते लाइक दिस वन, इसमें आप हैज़ नहीं लगा सकते, ठीक है, ये रॉन्ग है। और अगर मैंने नेम लिखे, ठीक है, एट द रेट लगाया, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो भी इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद अगर मुझे परसेंटेज यहाँ पे मैं अगर यूज़ करता हूँ तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। ओके, मैं एक करके दिखा देता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पे कोई नेम डिफाइन करते हो लाइक नेम एंड इसके साथ आपने परसेंट लगा दिया तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत माना जाता है, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम एंड नेम ऑल डिफरेंट। तो मैंने अगर नेम और ये नाम डिफाइन किया तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। इट्स मीन क्या, केस सेंसिटिव होता है इसलिए दोनों डिफरेंट है, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एंड द डार्ट फॉलो द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या मतलब होता है। जैसे मैंने एक मुझे नेम डिफाइन करना, वेयर नेम अतुल, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको अभी तुम्हें क्या सिंगल वर्ड है, अगर मल्टीपल वर्ड आता है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते टाइम तो उसमें आपको क्या करना है, दैट इज़ अ रिकमेंडेड नॉट मैंडेटरी, राइट। जैसे वेयर यूज़र नेम मुझे करना है तो आपके पास ये गलत तो नहीं है, मतलब ये आप इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते, राइट, बट दिट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय द डार्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैमल केस यूज़ करना है। तो कैमल केस का मतलब क्या होता है कि आपका जो मतलब पहला वर्ड होगा एज इट इज़ स्मॉल में रखना है एंड द सेकेंड लेटर का जो सेकेंड वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको कैपिटल कर देना। तो यूज़र नेम ये होता है कैमल केस, ठीक है। जैसे मुझे सपोज़ कि यूज़र एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे यूज़र एंड फिर एड्रेस का ए कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको 3 वर्ड्स लिखने हैं, लाइक 3 वर्ड्स यूज़ करना है तो यूज़र या एड्रेस टाइप लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बस नेक्स्ट जितने भी वर्ड आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीका होता है कि वेरिएबल, अभी स्पेशली हम इस पे नहीं जाएंगे कैसे हमने ये क्या किया है, अभी इस पे आप इस पे ध्यान दो। ये जो हमने नेम लिखा हुआ, जो हमने लिखा हुआ है, ये वेरिएबल हमने नहीं लिखा हुआ है, ये वैल्यू हमारी है। ये टाइप जो हमने दिया नेमिंग, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर में मतलब कि आपके वेरिएबल नेम, मेथड नेम वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। तो अभी हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल नेम जो डार्ट रिकमेंड करता है वो केस सेंसिटिव। अगर एक वर्ड है तो ठीक है, अगर 2 वर्ड्स इंक्लूडेड है तो आपका फर्स्ट वर्ड स्मॉल में रखना है, द सेकंड वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है, ठीक है। एज इट इज़ सेम फॉर अदर वर्ड्स ऑल्सो जो आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट रूल था, ठीक है। उसके बाद चलता है, तो उसके बाद हमारा टॉपिक जो है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन द डाटा टाइप्स, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब वेरिएबल बनाएंगे कैसे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है, इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिटली टाइप वेरिएबल, ठीक है। एंड द सेकेंड वन टाइप इन्फेरेंस एंड नो टाइप इन्फेरेंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं एक्सप्लिसिटली, जो हम खुद से बताते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा समझो कि एक मुझे इंटीजर डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ा था ना, इंट
और डबल, स्ट्रिंग एंड बुलियन वो यूज़ करने वाले, ठीक है। तो आपका तरीका क्या होता है, अब पहले डेटा टाइप लिखते हो, ठीक है। मैं आपको कमेंट में लिखता हूँ, पहले डेटा टाइप की मतलब उसका, ठीक है, वेरिएबल नेम, मतलब डेटा टाइप क्या होने वाला है, एंड उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम एंड इक्वल करके आपको जो वैल्यू देनी है यहाँ पे वैल्यू, ये इसका तरीका होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मुझे एक इंटीजर वैल्यू, मतलब मुझे एक रोल नंबर डिफाइन करना है, तो इंटीजर भी रोल नंबर क्या है, उसका टाइप इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम अभी क्या, पहला डेटा टाइप आ गया इंटीजर, एंड यहाँ पे रोल नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, अभी देखो यहाँ पे कैमल केस हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दे दो उसको, लाइक 1001, तो ये एक्सप्लिसिटली है, तो ये रोल नंबर है, रोल नंबर एक, तो इसमें जो वैल्यू आएगी ना, आप इंटीजर ही दे सकते हो, ठीक है, इसमें आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, ठीक है। ये क्योंकि इसका जो टाइप हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है इस वेरिएबल का, वो क्या है, इंटीजर, तो आप इसमें इंटीजर ही रख सकते हो, ठीक है। सेम फॉर सबके लिए देख लेते हैं, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है, मुझे अपना नेम डिफाइन करना है, ठीक है, नेम, तो स्ट्रिंग नेम, तो नेम जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, तो आप इसमें क्या केवल स्ट्रिंग ही रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप इंटीजर नहीं रख सकते, अगर मैं चाहूँ तो इंटीजर रखने के लिए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट या बुलियन रखना चाहूँ तो आप इसको नहीं रख सकते, ठीक है। आप केवल इसमें क्या स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिक्टली बता दिया है कि ये जो वेरिएबल नेम है ना, उसका जो टाइप, उसमें जो आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जो आने वाली वैल्यू है वो ओनली स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जो एक चीज़ मैंने बताया था आई थिंक फर्स्ट वीडियो में, स्ट्रांगली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप, ठीक है। तो स्ट्रांगली टाइप में क्या हम बता देते हैं कि जो वेरिएबल है वो, उसमें जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो वो उसी टाइप की स्टोर कर सकते हो जिसमें हमने बताया हुआ है, तो इसको स्ट्रांगली टाइप, इसमें हम ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली वो ले रहा है, ऐसा नहीं है, वो डायनेमिकली टाइपिंग होता है, ये स्ट्रांगली टाइप है, ठीक है। तो टाइप सेफ, ऐसा बोलते हो टाइप सेफ होता है, इसमें और कोई वैल्यू आप यहाँ पे असाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। द सेम फॉर बुलियन, जैसे आपको कोई बुलियन एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप, देखो अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप ही यूज़ कर रहे हैं बुलियन, एंड इसके बाद जैसे इज या इज़ इवन, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू एंड फॉल्स, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है डबल, अगर आपको कोई फ्लोटिंग नंबर या कोई डेसिमल नंबर कोई स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे ऐसा कि जैसे कि परसेंट करना है, ठीक है, कितना परसेंट है, 11.5% है, 11.4% है, तो यहाँ पे आप डबल यूज़ करोगे, वहाँ पे ना स्ट्रिंग यूज़ नहीं करोगे, इंटीजर यूज़ नहीं करोगे, ना बुलियन, ठीक है। तो ये आपके जो तरीके हैं इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली टाइप, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ऐसा बोल सकते हो, तो ये तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक्सप्लिसिटली, जिसमें हम स्ट्रांगली टाइप कर देते हैं, और ये बेसिकली टाइप सेफ माना जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली कुछ कि उसका टाइप असाइन बेस्ड ऑन दैट असाइन वैल्यू हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तरीका है एक्सप्लिसिटली टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करने का, कि हम उसको स्ट्रांगली टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप इन्फेरेंस। तो टाइप इन्फेरेंस में ये वेर एक कीवर्ड है, ठीक है, तो इसकी मदद से हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो सेम जहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ये आपका कीवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसको स्ट्रांगली टाइप नहीं दे रहे हैं, हमने दिया वेर, ठीक है, और वेर नेम, और यहाँ पे दिया अतुल, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या रहा है कि यहाँ पे सेम है, तो ऐसा नहीं करना है, एक काम करते हैं ना, इसको कमेंट कर देते हैं,
ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेम है। ठीक है, अभी नेम यहाँ पे वैर है, तो वैर तो इज़ नॉट अ डेटा टाइप। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इसको बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप ही है। ठीक है, तो होता क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे, टाइप इन्फेरेंस। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका टाइप इन्फेरेंस, तो टाइप इन्फ्रेंस में होता क्या है कि जो डार्ट कंपाइलर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एट अ टाइम कंपाइल्ड टाइम पे जब का कंपाइलेशन होता है ना, उसी टाइम उस वेरिएबल का टाइप डिसाइड कर लेता है बेस्ड ऑन दैट असाइंड वैल्यू। यू गॉट इट? करता क्या है कि कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू डिसाइड हो जाती है, ओ सॉरी टाइप डिसाइड हो जाता है कि वो वेरिएबल का टाइप क्या है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये वाला, इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, अतुल। तो अतुल के बाद ये जो नेम है ना, वो उसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। ठीक है, ये इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग, बट हमने बताया नहीं है ना इसको। ठीक है, लेकिन ये डार्ट क्या करता है, इसको एज अ कंपाइलेशन जब आप करते हो ना, उसी टाइम इसको जो वैल्यू आप देते हो असाइन करते हो, उसी टाइप उसी वैल्यू के बेस पे इसका टाइप वो डिसाइड कर देता है कि अब भैया आप ये स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हो। तो इसका एक फ़ायदा है टाइप इन्फेरेंस, इसका एक फीचर और है, अगर एक बार ये जो वैल्यू है ना, एक बार ये कंपाइलेशन हो गया, तो आप इसमें दूसरी वैल्यू नहीं असाइन कर सकते लाइक दिस। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दिया, और स्ट्रिंग दे दिया तो इस वैल्यू, ये जो नेम वेरिएबल है, इसका टाइप डिक्लेयर हो गया ऑटोमेटिकली एट द कंपाइल टाइम कि स्ट्रिंग है, तो आप उसमें दोबारा इंटीजर नहीं डाल सकते। हाँ, चेंज कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे नेम कुछ भी लिख सकता हूँ, अमन लिख दिया तो ये चलेगा, बट यहाँ पे डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। तो ये यही होता है टाइप इन्फेरेंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे और भी आपका एग्जांपल लाइक जैसे कि वेर एंड रोल नंबर और रोल नंबर में हमने डाल दिया 1001 लाइक दिस 101। ठीक है, और हमने क्या किया रोल नंबर में, तो आप यहाँ पे क्या अभी क्या है, रोल नंबर को जो टाइप डिफाइन हुआ है, टाइप असाइन मतलब टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलेशन टाइप में जब कंपाइल होगा उसी टाइम इसको मिलेगा, लेकिन वो टाइप बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो इसका टाइप होगा ना रोल नंबर का, वो क्या होगा, इंटीजर। तो आप इसमें और कोई वैल्यू किसी अलग टाइप की नहीं असाइन कर सकते। मतलब अगर मैं चाहूँ कि रोल नंबर में डेसिमल कर दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत है, आप इसको नहीं कर सकते। तो यही टाइप इन्फेरेंस है। ओके, एंड द थर्ड वन इज द नो टाइप इन्फेरेंस। इसमें आता है डायनेमिक कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक कीवर्ड द सेम है, जैसे हमने वैर यहाँ पे लगाया वैसे ही यहाँ पे डायनेमिक लग जाएगा। और यहाँ पे नेम, अभी इसको मुझे, ठीक है, इसको आप कमेंट कर देते हैं। ठीक है, डायनेमिक नेम एंड यहाँ पे डाल दिया अतुल। ठीक है, देखो दोनों में क्या हो रहा है, डायनेमिकली टाइपिंग होता है, दैट इज़ कॉमन। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो नेम ये वैर है ना, वैर को एज अ कंपाइल टाइम इसका टाइप डिफाइन हो जाता है। ठीक है, बट इन द डायनेमिक जो कीवर्ड है ना, उसको जो टाइप डिसाइड जो करता है ना कंपाइलर, वो रन टाइम, मतलब वो चेंज होता रहेगा। अभी क्या नेम, आपने नेम में क्या दिया तुल, तो अभी क्या स्ट्रिंग है, फिर आपने क्या किया बाद में इसमें नेम एक नंबर डाल दिया, तो इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। कुछ भी डाल सकते हो इसमें, नेम में ट्रू डाल दो। ये तो इसका जो आप देख पा रहे हो ना, इसमें आप नेम डाला, स्ट्रिंग डाल दिया, एंड इसके बाद इसमें इंटीजर डाल दिया, एंड उसके बाद उसमें आपने असाइन कर दिया बुलियन। तो इसका क्या, अभी अगर आप यहाँ से पूछोगे कि नेम का क्या डेटा टाइप होगा, वो होगा आपका बुलियन। तो डायनेमिक में क्या है कि ऑटोमेटिकली चेंज होता था एट अ रन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू इसको किसी भी टाइप के असाइन कर सकते हो, ऐसा डायनेमिक टाइप। ठीक है, इन द रियल प्रोजेक्ट में बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ
ये हमारा नॉन, लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि नो टाइप इन्फेरेंस। तो ये जो नो टाइप इन्फेरेंस, ठीक है, तो ये नो टाइप इन्फेरेंस को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें कोई लाइक जो वेरिएबल का टाइप जो होता है वो ऐसा बोल सकते हो डिसाइड नहीं करता कंपाइलर एट अ कंपाइल टाइम, और रन टाइम ही करता है, जो आप वैल्यू दे दो उसी टाइप का बन जाएगा वो, ठीक है। ये है, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। तो इस कीवर्ड्स का मतलब मैं बता दूं, म्यूटेबल मतलब कि आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब कि आपने जैसे यहाँ पे, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अब म्यूटेबल का और इम्यूटेबल का मतलब बताता हूँ। जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल नेम, ठीक है, और मैंने इसको डाल दिया अतुल, ठीक है, और नेम में डाल दिया अमन। इसका तो क्या, अब यहाँ पे इसको प्रिंट मैं करा के देखूँगा, प्रिंट फंक्शन पड़ा है, तो इसमें नेम डाल दोगे, ठीक है ना, आप इसको रन करोगे ना तो आपको अमन मिला। तो यहाँ पे क्या, ये जो इसकी वैल्यू थी पहले वाली वो चेंज हो गई। इट्स मीन क्या कि ये म्यूटेबल वेरिएबल है। तो सेम एज अ फॉर डायनेमिक ऑल्सो। तो डायनेमिक जैसे मैंने लिख दिया यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख दिया राहुल, ठीक है, यूज़र नेम। इसमें तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी। और मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज़र नेम को प्रिंट करवा दिया। तो आप देख रहे हो, तो पहले वैल्यू क्या थी राहुल, एंड उसके बाद यूज़र नेम की वैल्यू 1 to 1 कर दी। दैट इज़ नॉट इन, यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बट ठीक है, हमने एग्जांपल लिया तो इट इज़ ओके। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रही है, इट्स मीन कि आप उसको, तो इस टाइप के वेरिएबल को म्यूटेबल वेरिएबल बोलते हैं कि म्यूटेबल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या, वेर एंड डायनेमिक कीवर्ड्स से आप उसको कर सकते हो। तो ये म्यूटेबल वेरिएबल्स के कैटेगरीज में आता है। इम्यूटेबल वेरिएबल्स में क्या होता है, उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी उसकी बात करते हैं, समझ लेते हैं फाइनल एंड कॉन्स्ट के बेस पे। तो बेसिकली जो ठीक है, तो फाइनल एंड कॉन्स्ट, तो कोई वैल्यू है, ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि वो चेंज, मतलब ऐसा है कि वो चेंज नहीं होगी, आपको ये पता है वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस वैल्यू को आप चाहे तो फाइनल से कर दो डिक्लेयर, या आप कॉन्स्ट से कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे फाइनल है और मैंने एक वेरिएबल, मतलब यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे डाल दिया अतुल, ठीक है। ओके, कुछ और ले लेते हैं, यूज़र एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले दिया मैंने डेल। तो मुझे ये पता है कि जो यूज़र एड्रेस है ना वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब एक बार असाइन हुआ तो वो हम उसको दोबारा चेंज करने वाले नहीं हैं। अगर आपको ऐसी कहीं सिचुएशन आती है तो वहाँ पे फाइनल और कॉन्स्ट दोनों का, जो आप बोल सकते हो कि जो यूज़ केस है, ठीक है, या यूज़ क्यों करते हैं, तो उसका मतलब यही कि एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम ही नहीं चाहते कि ये बाद में चेंज हो, तो उसके लिए फाइनल एंड कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। अभी वो कहाँ, किस यूज़ केस में फाइनल यूज़ करेंगे, किस यूज़ केस में कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, ऐसा कि इसको मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसको ऐसा कुछ दे दूँ एल को ओ, ठीक है, तो ये रीअसाइन नहीं हो सकता। तो इसमें क्या, द फाइनल वेरिएबल यूजर कैन ओनली बी सेट वंस, तो ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ केस है। द सेम थिंग विद दैट कॉन्स्ट, ठीक है। तो कॉन्स्ट में एक इंटीजर ले लेते हैं और बता देते हैं कि रोल नंबर 1 to 1, ठीक है। तो हमने बताया कि एक वैल्यू है रोल नंबर 1 to 1 जो कि नहीं चेंज होने वाली है, ठीक है। और ठीक है, मतलब आप इसको ऐसा, मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते ऐसा करके, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो रोल नंबर लिखा, तो ट्राई कर द नेम टू द वन, सॉरी, पहले इसको हम सेम कर लेते हैं, इसकी वजह से भी आ रहा है इशू,
ठीक है, तो ये रोल नंबर बोला है, ट्राई रिमूव द असाइनमेंट और रिमूव द मॉडिफायर कॉन्स्ट फ्रॉम द वेरिएबल, ठीक है। तो आप इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, दोनों का जो वर्किंग है ना यही है कि वो वैल्यू को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यूज़ केस क्या है, ठीक है, यूज़ केस क्या है, कॉन्स्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फाइनल का। डिफरेंस भी है, डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो ये है ना कॉन्स्ट, जब कोई भी वेरिएबल आप कौन से डिक्लेयर करते हो ना, तो वो एज अ कंपाइल टाइम ही लाइक ऐसा बोल सकते हो, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। एंड यूज़र मतलब ये फाइनल जो होता है वो एज अ रन टाइम, उसका अगर मेमोरी एलोकेट होगा तो वो रन टाइम में ही होगा, एंड कॉस्ट को कंपाइल टाइम में ही हो जाता है, ठीक है। ओके, दिस अभी यूज़ केस समझते हैं। जैसे हमें कुछ वैल्यू पता है पहले से, ठीक है, जो हमें पता है कि ये चेंज हो ही नहीं सकती, जो हमें पता है, लाइक जैसे पाई की वैल्यू है 31.4 कोई, ठीक है, ये पहले की वैल्यू है, ठीक है। और कोई हमारे पास कोई भी जैसे ऐप नेम है, मुझे पता है कि इसको हम चेंज करने वाले नहीं हैं, ठीक है। ऐप नेम है और उसका नेम है हमें जैसे डेमो, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा कि ये ऐप नेम है, इसको हमें पता है पहले से, नाम पता है कि हाँ ये मुझे पता है कि ये ऐप नेम ही है और ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो विद यूजिंग द कॉन्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम सब इसका कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे मुझे लाइक कॉन्स्ट एंड ऐप स्ट्रिंग, ठीक है, ऐप नेम डिफाइन करना है, तो मुझे पता है इसका नेम क्या है, डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल नहीं यूज़ करने वाले, ऐसा नहीं कि हम कहीं से वैल्यू लेके इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होता है। जो कॉन्स्ट किस यूज़ केस में करते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि हाँ ये डेटा है, ठीक है। अब फाइनल कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका ये केस इसका उल्टा है, हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में, उस वैल्यू के बारे में, ठीक है। वो हमें कहीं एपीआई से मिल रही है, कहीं यूज़र इनपुट से ले रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, फाइनल, ठीक है। जैसे फाइनल यूज़र नेम, ठीक है, ये हमें वैल्यू कहीं से मिल रही है, मतलब ऐसा समझो कि मुझे एक एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है जहाँ से मुझे आ, कुछ ऐसा बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, यूज़र डेटा आ रहा है, ठीक है। और यूज़र डेटा से हमने वही एरर आएगी बट ऐसा मैं समझा देता हूँ, यूज़र डेटा से मैंने नेम यूज़र नेम निकाल लिया, नेम निकाल लिया, ठीक है, यूज़र नेम। तो ऐसा कि हमें ये वैल्यू नहीं पता थी, ये मिल रही है हमें कहीं से एपीआई रिस्पॉन्स से या इनपुट टाइप से, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से कहीं ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनल, करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, और ये यूज़ के आपको पता चलेगा कॉन्स्ट कहाँ पे यूज़ करना है एंड फाइनल कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो अगर आप कोई कॉन्स्ट है फाइनल कर रहे हो ना, मतलब फाइनल तो ठीक है, दैट इज़ फाइन, वहाँ पे वो ले लेगा डायरेक्टली। अगर आप कॉन्स्ट डिफाइन कर रहे हो तो वहाँ पे बढ़िया है कि आप उसको स्ट्रॉन्ग टाइप दे दो ना उसको, लाइक स्ट्रिंग ऐसा करके। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट, ठीक है, रीडेबल ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज़ फाइन। ओके, तो ये पता चल गया, ठीक है। ओके, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, जैसे मैंने लिखा फाइनल नेम, ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाला है ना वो इसीलिए आता है, मैं इसका पहले बता देता हूँ। तो फाइनल नेम, तो अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब यहाँ पे सॉरी यूज़र एड्रेस टाइप, मैंने एक अलग वेरिएबल दिया, तभी यहाँ पे देख पा रहे होगे। ओके, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ देन चेक कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। और अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ फ़िलहाल के लिए। ओके, तो बिकॉल अगर आप कोई फाइनल से डिक्लेयर करते हो ना तो आप उसको असाइन करना पड़ेगा,
इनिशलाइज पहले ही कर देना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप देखो यूजर वे कैन नॉट बी रीड बिकॉज इट पोटेंशियल अनअसाइंड, ठीक है। तो इसको आपको असाइन करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो आप, यूज़र टाइप एंड कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, तो आपका ये चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा, इसलिए हम फाइनल जब यूज़ करते हैं तो ऐसा हमें करना पड़ता है, उसको हम पहले ही उसको इनिशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं लास्ट जो टॉपिक है लेट इनिशलाइजेशन इन द डाट। अभी यहाँ पे देखो आप प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल से हमने किया तो इसको हमें तुरंत ही इनिशलाइज कर देना है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ना इसमें ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें बेसिकली यूज़ क्या होता है, लेट कीवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट कीवर्ड आपको पता चला प्रॉब्लम कहाँ थी, फाइनल से किया था, हमको उसको तुरंत ही असाइन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद उसको असाइन करें। तो उसके लिए हमारे पास लेट वेरिएबल है, ठीक है। तो लेट ओके, अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं। द सेम वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया, ओके। लेट के साथ बताना पड़ेगा इसको कि है क्या। अभी यहाँ था ना फाइनल, फाइनल कॉन्स चेंज कर सकते नहीं कर सकते, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास है, या लेट स्ट्रिंग या समथिंग आपको जो रखना है। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, अभी देखो क्या है, इसका एरर आती है, ठीक है। अगर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, देखो अभी क्या है लिखा है, द लेट लोकल वेरिएबल एंड एड्रेस टाइप डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड शो यर दैट इट इज असाइन अननेसेसरी एग्जीक्यूशन पाथ, ओके। मैं फाइनल हटा देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो ठीक है, उसको हमें इनिशियलाइज करने का भी यहाँ पे नीड नहीं था, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है, बट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ओके, अगर मैं रन करूँ तो ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लेट हमने कर दिया है, तो और हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट यूज़। तो अगर कोई भी वेरिएबल आपने लेट से डिक्लेयर किया तो बिफोर यूज़ उसे हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी तो पहले हम इसको ऐसा कि इसको मुझे पहले इनिशलाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एरर आएगी लाइक दिस, ओके। और हमने किया ये, ठीक है। यहाँ पे फाइनल लगा सकते हो, चेंज नहीं करना है, इट्स ओके। यहाँ पे द सेम रिजल्ट आएगा, ओके। तो फाइनल में क्या प्रॉब्लम है, आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, आप चाहे यहाँ पे साइन करो यहाँ पे साइन करो। ये भी इसमें क्या लेट में क्या हुआ कि लेट में हमने किया तो हम कहीं भी यूज़ करें, लाइक आप जैसे कि आप समझो कि कहीं डेटा आपका नेटवर्क से आ रहा है, तो हमने वहाँ पे लेट लगा दिया, और जैसे नेटवर्क का डेटा आया वहाँ पे इसको असाइन कर दिया वैल्यू को, एंड फिर हमने उसको यूज़ कर लिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिफोर यूज़, मतलब यूज़ कर रहे हो और उसके बाद असाइन कर रहे हो, तो उसका मतलब नहीं है, पहले इसको हमें असाइन करना पड़ेगा। वो किसी यूज़र इनपुट से ले रहे हो या बाहर डेटा से नेटवर्क से ले लो, दैट्स अप टू यू। तो ये है लेट की बात, तो यहाँ पे लेट इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे तरीके कई हैं, आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल को, वेयर कीवर्ड का एंड डायनेमिक कीवर्ड का, फाइनल कॉन्स में डिफरेंस पता चलेगा, वेयर एंड डायनेमिक डिफरेंस में पता चलेगा, ठीक है। टाइप इन्फेरेंस ये फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, लेट कीवर्ड पता चलेगा कि लेट कीवर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे लेट इनिशियलाइजेशन की नीड होती है हमें नहीं चाहते तुरंत ही असाइन कर दो, बेस्ड ऑन द सम डेटा वी विल नीड टू असाइन दैट वैल्यू। तो ये रही आज की चीज़ें जो वेरिएबल्स के ऊपर हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं जो वेरिएबल्स के लिए है, मैं आपको छोटे छोटे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको ईजिली समझ भी, क्या इसमें ज़्यादा है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप ये रिवाइज़ कर लो एंड ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप चेक करो, कुछ गलत करके देखो क्या एरर आ रही है, उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, गूगल पे करो, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ इसमें कैसा चलता है सब कुछ वेरिएबल्स का, ठीक है। और ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो कि फाइनल कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट अगेन।